इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, बाप को पीपल्स पार्टी में धकेला जा रहा है। जनूबी पंजाब में उम्मीदवारों को उनके फोन आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कराची में वीडियो लिंक के जरिए खिताब। इमरान खान ने कहा, खुदा के वास्ते इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग न करे। शफाफ इलेक्शन और मजबूत हुकूमत के क़याम के अलावा इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल तक पहुँचाने के वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। बलूचिस्तान के मजीद सियासी रहनुमा आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, नवाबजादा गज़ेन मरी और ताहिर महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल। नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला और मीर अल्लाह बख्श रिंद भी पीपल्स पार्टी के हो गए। अब्दुल अलीम खान के बाद ऑन चौधरी ने भी किसी नई सियासी जमात के क़याम की तरदीद कर दी। कहा, तरीन ग्रुप अलग से कोई नई जमात नहीं बना रहा, तरीन ग्रुप नून लीग का इत्तेहादी है और रहेगा। अलीम खान की भी नई सियासी जमात बनाने की तरदीद। कहा, चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक है लेकिन सियासत का इरादा नहीं। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नए पार्टी के क़याम पर मुशावरत जारी है। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से भी राबिता। नई जमात की क़यादत पीटीआई पंजाब की साबिक अहम शख्सियत करेगी। आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। कुछ भी हो, पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी। फिलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शजात हुसैन की JUI के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आटे की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बहुत परेशान है। सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज है कि अशिया महंगी होने पर एक्शन लें। सियासी लीडर अपने अपने स्लोगन की तशहीर की बजाय आवाम को दरपेश इज्तिमाई मसाइल हल करें। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को पीपल्स पार्टी और काफ लीग में शमूलियत की पेशकश। चौधरी सरवर का कहना है कि कुछ दिन पहले चौधरी शजात से 2 बार मुलाकात हुई। यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद से इब्तिदाई मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के पास एतमाद के वोट के लिए दरकार 186 वोट नहीं हैं, इसलिए वो एतमाद के वोट से भाग रहे हैं। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पंजाब हुकूमत से नाराज हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान, हमारे खिलाफ 3 एटम बम इस्तेमाल हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियासी हरीफों पर तंजिया वार। कहा कि ये 3 आदमी पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक हैं। इस ट्रॉयका के होते हुए कोई खुशहाली नहीं हो आ सकती। वजीर खजाना को भी निशाने पर रख लिया। बोले, डार साहब ने कहा था डॉलर 200 से नीचे लाएंगे। डार साहब डॉलर को पर लग गए हैं, आपके केसेस खत्म हो गए। पीटीआई कराची से फारिग हो चुकी। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। कराची में स्टार गेट पर पीपल्स पार्टी की रैली से खिताब। कहा, मेयर के लिए PP का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला क़यादत करेगी। वक़ार मेहदी ने कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने मुफाद के लिए कराची याद आता है। पीपल्स पार्टी ने कराची में बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक 14 बरस में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। निसार खोड़ो का कहना है कि ये पहली बार है कि बल्दियाती इंतखाबात में कराची की हर नशिस्त पर हमारा उम्मीदवार है। दीगर सियासी जमातों ने नशिस्तें खाली छोड़ दी हैं। पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस से स्टार गेट तक रैली निकाली। रैली में मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों पर कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। वोट शहर के अंदर बल्ले का है, वोट शहर के अंदर इमरान खान का है, उसके अलावा किसी का वोट नहीं है। तो ये लोग मिल जाएं साथ तो अच्छा है। 3-3 का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे। 15 तारीख को बल्ले पर मोहर लगानी है ताकि कराची का मेयर भी PTI का हो। कराची आज भी वही है जहां 30 साल पहले था। 90% रेवेन्यू देने वाले शहर को हुकूक नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। अली जैदी का कहना था कि खवातीन का 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा किरदार है, वरना ये माफिया रहे सहे शहर को मजीद खाएगा। कन्वेंशन से फिरदौस शमीम नकवी और खवातीन रहनुमाओं ने भी खिताब किया।
एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना पड़ेगा कि जोड़ तोड़ की सियासत खत्म की जाए, तोड़ने और जोड़कर मुसल्लत करने का ये अमल खत्म किया जाए। शहरियों को ये हक दिया जाए कि वो इंतखाब मुनक़िद हो और अपनी मर्जी से इस शहर की क़यादत का वो तयन करें। जोड़ तोड़ की सियासत को मुर्दाबाद कहने का वक्त आ गया है। जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा। बाग़ जिनाह कराची में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये 2.25 साल से इलेक्शन से भाग रहे हैं। जोड़ तोड़ का अमल बंद किया जाए, शहरियों को नुमाइंदे मंतखब करने का इख्तियार दिया जाए। 15 साल बाद 130 बसें आईं, कई बसें बारिशों में खराब हो गईं। जालिमों ने कराची को खंडर बना दिया, ये नाअहल है, मंसूबा भी ढंग से मुकम्मल नहीं कर सकते। रेड लाइन बनाने के लिए पूरे शहर को खोद दिया है, ये दूसरी सड़क बनाते हैं तो पहली टूट जाती है। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर है, बच्चों और खवातीन को कत्ल किया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने का इख्तियार रेंजर्स को देने का मुतालबा। ये बल्दियाती इंतखाबात ये इंतखाबात नहीं है, पहले से तय है कि कराची की मेयरशिप किसको देनी है। जनाब देर हम नहीं कर रहे, अंधेर आप कर रहे हैं। बैकाउट का ऑप्शन होता है, लेकिन हम किसी के लिए खाली मैदान में छोड़ना नहीं चाहते। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौजूदा हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। फारूक सत्तार से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन पर कबल इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराता नजर नहीं आ रहा, मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। फारूक सत्तार ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की तायीद कर दी। कहा, सिंध में रवादारी को कायम रखना है तो दुरुस्त हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। बोले, जमात इस्लामी की नज़र सिर्फ कराची की मेयरशिप पर है। भू आ रही है कि पसे पर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा हो गया है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उन्होंने माजी में खालिद मकबूल सिद्दीकी को गद्दार और रॉ का एजेंट कहा था, मगर रियासत अभी तक MQM को तस्लीम करती है, इसलिए अब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, खालिद मकबूल के साथ बैठ कर मामला तय हुए तो वो खालिद मकबूल को सरबराह तस्लीम कर लेंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली। MQM की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द किए जाने का इम्कान। बल्दियाती इलेक्शन पुरानी फहरिस्तों पर ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमराह जिनेवा रवाना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ दार भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के हमराह पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली में शिराकत के मौजू पर कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तामीर नौ और सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली का फ्रेम वर्क पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने रवानगी से कबल कहा कि सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों पाकिस्तानी दुनिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन का मुकदमा और उनकी बहाली के लिए किए गए इक़दामात से दुनिया को आगाह करेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में IMF वफ़द की पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना से साइड लाइन मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में नुमाया मसाइल पर बातचीत आगे बढ़ने का इम्कान। तर्जुमान IMF का बयान। तर्जुमान का मजीद कहना है कि 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए MD IMF ने सैलाबी तबाही से पायदार बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। IMF ने गुज़िश्ता साल नवंबर में पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी करनी थी, लेकिन IMF की जानिब से अब तक इस किस्त की मंजूरी नहीं दी गई। मुल्क भर में नान रोटी गरीब की पहुंच से बाहर, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। 170 ग्राम की रोटी की कीमत 30 रुपए हो गई। लाहौर में रोटी और नान की कीमत पर तनाज़ा बरकरार। कमिश्नर लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। रोटी की कीमत ना बढ़ाने पर नान भाई एसोसिएशन का जुमेरात को एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर का दावा है कि पंजाब में गंदम की किल्लत नहीं, गंदम और आटा महंगा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
सक्खर में सस्ते आटे के स्टॉल पर डकैती, 8 डाकू आटे के 20 थैले छीन कर फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक आरजी स्टॉल पर 2 रोज में 2 डकैतियां पड़ चुकी। पहली वारदात में 3 डाकू 45,000 रुपए लूट कर फरार हुए। अब आटे के हर स्टॉल पर एक पुलिस एहलकार तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा डबल कर दिया। सेल पॉइंट्स की तादाद भी दुगनी। परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। सस्ता आटा लेते हुए एक शख्स की जान चली गई। ये लोग बड़ी बेशर्मी से मुतमईन होकर चिकन खाने से मना कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF की शराइत मानने से महंगाई 40% ज्यादा होगी। IMF का प्रोग्राम जून में खत्म हो रहा है, फिर नया प्रोग्राम तय करना होगा। जरूरी है पाकिस्तान में जून से कबल नई मुंतखब हुकूमत हो जो 5 साल के लिए हो। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तानी बैंकों में मौजूद अवाम के ज़र मुबादला को हाथ नहीं लगाएगी। न ही पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का खतरा है, न ही हमें घबराने की जरूरत है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। सैलाब ने सर से छत छीन ली, खुले आसमान तले ला फेंका। अपनी मदद आपके तहत खैमे में बसेरा किया तो सर्दी की शिद्दत ने जान ले ली। खैरपुर में 5 साल बच्ची यास्मीन सर्दी से ठिठर कर इंतकाल कर गई। सर्दी लगने से बच्ची को नमूनिया हो गया, अस्पताल में दम तोड़ गई। वालिद की दुहाई। तहसील फैजगंज के गोट मोहम्मद खान शर से सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी। दर्जनों बेघर मुतासरा खानदान मौसम की सख्तियों का मुकाबला करने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास में सस्ते आटे के हुसूल की कोशिश में मजदूर की जान चली गई। हुजूम में खड़ा आटे का मुंतज़िर मजदूर रश में गिर कर पैरों तले रोंदा गया, दम घुटने से जाँ बहक हो गया। दीर बाला के बालाई इलाकों में बर्फबारी, लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। शहर में मौसम की पहली बर्फबारी। दीर टाउन समेत बालाई इलाकों में बिजली मुअत्तल। दयामर के बालाई इलाकों में तेज बर्फबारी। नागा पर्वत बेस कैंप, फेरी मेडोज, गौहराबाद और दीगर बालाई वादियों में भी बर्फबारी। गज़र में शदीद बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हो गए। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी से कौमी शाहराहों और राबिता सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर होने का इम्कान। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सी व्यू पर डूबने वाली लड़की की हलाकत के इल्जाम में अस्पताल का मालिक गिरफ्तार। लड़की अस्पताल में काम करती थी। मुल्ज़िम शान ने पुलिस को बयान में लड़की से ताल्लुक का इतराफ़ किया। ये भी कहा कि एक और लड़की से ताल्लुक का उसे पता चल गया था, जिस पर वो नाराज थी। जिम्मे को अस्पताल से वापस गई तो डॉक्टर शान ने अस्पताल अमले से कहकर CCTV वीडियो डिलीट करवा दी। एक ही झटके में लाहौर की हजारों एकड़ ग्रीन अराजी रिहायशी और कमर्शियल कैटेगरी में तब्दील। करोड़ों रुपए की जमीन अरबों रुपए की बना ली गई। मुबैना तौर पर एक हुकूमती शख्सियत समेत 4 बड़ों की 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में। मास्टर प्लान से सेहत, तालीम, पानी के मसाइल हल करने की बजाय 40,000 से जायद एकड़ अराजी पर अब रिहायशी और कमर्शियल प्लाजे बनेंगे। सरकारी हैंड आउट में सिरे से जिक्र ही नहीं। DGLD आमिर अहमद खान का दावा है कि मनसूबा किसी को फायदा देने के लिए नहीं। जनूबी वजीरिस्तान में बेअमनी, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ कबायलियों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन के साथ रक्स में शामिल होने पर 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सख्त सर्दी में 3 दिन से धरने पर बैठे मुजाहिरीन का कहना है कि वाना में भत्ताखोरी, कत्ल और अगवा की वारदातें बंद कराई जाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इंसदादी दहशतगर्दी की एक मजबूत पॉलिसी का मुकम्मल फुकदान है। सारी तवज्जो जालसाजियों से ऑडियोज वीडियोस बनाने पर हैं। इन हालात में हम दहशतगर्दी में खतरनाक इजाफा देख रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी एहलकार इस दहशतगर्दी का खास निशाना है। इन दहशतगर्द कार्रवाइयों और धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की बशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि परवेज़ इलाही की हुकूमत के दिन गिने जा चुके, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 जनवरी तक ही वज़ीर आला रहेंगे। लाला मूसा में खिताब करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि PTI कहती है एतमाद का वोट लो, परवेज़ इलाही मना कर देते हैं। उनको पता है कि उनके पास एतमाद का वोट नहीं है। रावलपिंडी में बैंक रोड की रिहायशी लड़की से अस्पताल के मैनेजर की मुबैना ज्यादती, थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम नानी की तीमारदारी के बहाने लड़की को अपने साथ ले गया, ज्यादती का निशाना बनाया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए, शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, मुजरिमों के खिलाफ ट्रैक डाउन किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG सिंध को हिदायत, कहा SSU को भी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सड़कों पर लाएं, जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम बढ़े वहां के SHO को तब्दील कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कराची एयरपोर्ट पर मसीही खातून को तौहीन रिसालत के मुकदमे की धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा कर दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करे और इस मुकदमे में मुद्दई भी हुकूमत खुद बने। अगर कानून में गुंजाइश है तो इस मामले का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलाया जाए। ऐसा घिनौना इक़दाम सख्त से सख्त सजा का मुतकाजी है। बहुत खुशी का दिन है, हमें खुशी हो रही है कि मेरी बच्चियों के लिए ये खुशी का पल है और यहाँ से मेरी बच्चियाँ खुशियाँ लेके जाएगी। इतना अच्छा माहौल बनाया है, इतना अच्छा कि हम लोग यहाँ से रुखसत कर सकते हैं, वरना हमारी ताकत नहीं थी जो हम लोग यहाँ से अपनी बेटियों का कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची में 65 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार के मुताबिक हर जोड़े को 1-1 लाख रुपए जहेज दिया गया है। कोशिश है कि आइंदा साल 200 जोड़ों की शादियां कराई जाएं। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक कौमी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असद उमर और साबिक DG ISI SPR आसिम सलीम बाजवा की शिरकत। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का कल से कराची में आगाज। आज दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। कप्तान बाबर आजम ने कहा जो बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब होंगे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। सरफराज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, वो 4 साल नहीं खेले, इस पर पछतावा नहीं। कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने वनडे सीरीज को वर्ल्ड कप की तैयारियों का मौका करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि दोबारा से मैदान में बॉलिंग करके अच्छा महसूस हो रहा है। रिहैब का अमल जारी है, फिजियो ने काफ़ी मेहनत की है, वो मैचेस में एक्शन के लिए तैयार हैं। ठंडा मौसम, साहिल किनारे फूड फेस्टिवल। कराची में शहरियों का समुंदर खाने पीने उमड़ आया। बारबेक्यू, बिरयानी, यखनी, तली हुई मसालेदार मछली से पेट पूजा। फूड मेला आज रात खत्म होगा। और सुनिए न्यूज़ एंकर राबिया आनम से खबरें पढ़ने के दौरान पेश आए दिलचस्प वाक़यात, अपने भी और दूसरों को भी। देखिए दिलचस्प गुफ्तगू प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।